अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान में हालात जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, इसमें चाहे आप इकोनॉमी को देख लें, पॉलिटिकली देखें, गवर्नमेंट देखें या पॉलिसीज़ वगैरह हैं, तो इन तमाम चीज़ों का जो एक इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी आता है। और इसी तरह जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, और इन इलेक्शंस को जिस तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया गया और पूरी दुनिया में इन इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। इसके बाद पाकिस्तान की जो भी करंट सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है और किस पॉइंट पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त खड़ा हुआ है, और क्या आने वाले टाइम में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्या कोई बेहतर पोजीशन हमें नज़र आ रही है, कोई हमें इसमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद IMF की तरफ से क्या पाकिस्तान के अंदर जो अब नई गवर्नमेंट PDM 2.0 हमें बनती नज़र आ रही है, इसके ऊपर कोई ट्रस्ट अब किया जाएगा, और क्या इसके बाद हमें कोई पाकिस्तान को मज़ीद कोई रिलैक्सेशन मिल पाएगी IMF की तरफ से। तो इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और अपनी कीमती राय से आप मुझे आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले अगर हम इलेक्शन से पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हालात देखें, तो इलेक्शन से एक दिन पहले यानी कि 7 फेब को जो मार्केट की मैक्सिमम हमें जो इंडेक्स नजर आया वो 64,000 प्लस पे नजर आया। देन इलेक्शंस थे थर्सडे को 8 फेब, और देन फ्राइडे को 9 फेब जब मार्केट दोबारा ओपन हुई है तो ये मार्केट 62,000 पॉइंट्स प्लस के ऊपर ये ओपन हुई, और उसके बाद ये मार्केट जो इसने रिकवर किया और जो क्लोजिंग मिली वो हमें 63,000 पॉइंट्स के ऊपर मिली। यानी कि इलेक्शंस के बाद जब मार्केट ओपन हुई है तो तकरीबन 2000 पॉइंट्स का जो -2000 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें डिफरेंस नज़र आया और इसमें डिप नज़र आया। लेकिन उसके बाद बहरहाल मार्केट एक बेहतर तरीके से रिकवर भी की। देन कल मंडे था 12 फेब, कल जो मार्केट ओपन हुई है वो 62,000 पॉइंट्स प्लस के ऊपर ओपन हुई है, और जो कल क्लोजिंग हुई थी वो 61,000 पॉइंट्स के ऊपर हुई थी। यानी कि यहाँ पे भी हमें डिप नजर आया, कोई 1000-1500 पॉइंट्स का यहाँ पे डिप था। देन आज की अगर हम बात करें, जैसे आज 13 फेब है, सो आज जो मार्केट ओपन हुई है ये 59,700 पॉइंट समथिंग पे ओपन हुई है, और लेकिन जो क्लोजिंग हमें मिली है वो 61,000 पॉइंट्स के ऊपर मिली है। यानी कि यहाँ पे भी जो हमें रिकवरी मिली है वो तकरीबन 1400-1450 पॉइंट्स की मिल गई है। सो अब यहाँ पे ओवरऑल जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस वक्त सिचुएशन जा रही है, तो यहाँ पे जैसे अब इलेक्शन से पहले की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे लास्ट ईयर 2023 दिसंबर के अंदर भी देखें तो हमें मार्केट के अंदर एक बेहतर यानी कि एक जो फ्लक्चुएशन चल भी रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही थी, और जिस तरह से लास्ट ईयर मार्केट ने 65,000 पॉइंट्स प्लस को भी टच किया, और इस तरह से प्रेडिक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा की जा रही थी कि शायद मार्केट 70,000 को भी क्रॉस कर जाएगी। और क्योंकि काफ़ी सारी इस तरह की अपडेट्स थी, न्यूज़ आ रही थी कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ रही हैं, और जो भी सिचुएशन एक बनी हुई थी तो उसमें लग रहा था, फिर हर एक को इलेक्शंस का भी इंतज़ार था कि इलेक्शंस जब अनाउंस होंगे तो, और काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन ये भी थी कि जैसे ही इलेक्शंस हुए एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, देन ये मार्केट शायद जो है 70 की जगह 75-77 तक भी जा सकती है। लेकिन ये खैर बहुत एक ह्यूज पॉइंट है, बहुत एक ह्यूज यानी कि लेवल तक एक प्रेडिक्शन थी। लेकिन इस वक्त जो इलेक्शंस हुए इसके बाद जो एक ये सिचुएशन बन गई है, एक तो ये इलेक्शंस पे क्वेश्चन मार्क लग गया, उसके बाद अब कोई गवर्नमेंट प्रॉपर बनती हुई नज़र नहीं आ रही। एक मतलब एक मिक्स गवर्नमेंट बन रही है, किसी भी गवर्नमेंट जो भी पार्टीज हैं उनके पास किसी के पास भी कंप्लीट मैंडेट नहीं है। तो यहाँ पे अब PDM 2.0 बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब PDM 2.0 जो है सेम ये गवर्नमेंट हम लोग पहले भी कोई 1-1.5 साल हम लोग ये देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो इसके ऊपर अब मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स जो हैं उनका शायद इतना ट्रस्ट नहीं है, और इसी वजह से अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद इन्वेस्टर्स या जो भी इस वक्त लोग हैं वो उनकी जो सिचुएशन है वो 50-50 है। कोई इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहा है या कोई अभी भी स्टिल रुका हुआ है और देख रहा है कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो अब ओवरऑल अगर हम इलेक्शन से पहले और अब की सिचुएशन देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो कहीं ना कहीं हमें रिकवरी नज़र आ रही है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में आप कहेंगे जी बिल्कुल क्रैश होगी, क्योंकि ऐसी जो भी सिचुएशन आप जिस तरह से मार्केट अगर डिप आया भी है वो डिप कहीं ना कहीं क्लोजिंग में रिकवर जो है वो हो गया, और बेहतर तरीके से हो गया, बहुत कोई बुरा नहीं था। और इसमें अगर ये कहा जाए कि जी मार्केट क्रैश हो जाएगी जो हालात बन गए, तो अभी जो सिचुएशन चल रही है मार्केट की, और जिस तरह से ये मार्केट इलेक्शंस के बाद से, अब ये फ्राइडे था, फिर कल मंडे, और आज जिस तरह से आज खैर मार्केट ने डिप दी है काफ़ी 59,000 और तकरीबन 700 समथिंग पे ये गई है,
उसके बाद इसने फिर रिकवर भी बेहतर तरीके से कर दी है। तो तकरीबन 1450 तक पॉइंट्स के ऊपर ये रिकवर की है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं पे हमें ऐसी कोई इंडिकेटर नहीं मिल रहे कि हमें कोई इसमें कोई डर हो कि मार्केट कहीं एकदम से क्रैश ना कर जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो लास्ट ईयर भी हमें कोई मैक्सिमम कोई 3000 पॉइंट्स के भी डिप नज़र आए हैं। तो अब जिस तरह से इस मार्केट का साइज़ जितना बढ़ चुका है, क्योंकि अभी अगर हम लास्ट ईयर भी देखें तो 65,000 प्लस के ऊपर भी शायद किसी ने कभी सोचा नहीं था कि मार्केट जाएगी। तो इवन के 45,000 से भी जिस तरह से मार्केट ऊपर आना शुरू हुई थी तो उसके ऊपर भी शायद किसी ने सोचा नहीं हुआ था, क्योंकि मार्केट का अब साइज़ इतना हो चुका है कि अब इसमें 2000-3000 पॉइंट्स का अगर कोई इसमें डिफरेंस आ भी जाता है, कोई डिप भी आ जाता है या रिकवर भी कर जाती है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं और जो सिचुएशन बन गई है, तो अभी जो मार्केट में रिकवरी भी हमें नज़र आ रही है। जैसे अब आज की भी अगर मैं बात करूँ तो आज मेरे ख्याल से कोई इतनी रिकवरी हुई है, लेकिन कोई ख़ास कोई अगर मैं ये कहूँ कोई 1500-2000 पॉइंट्स की रिकवरी हो गई हो तो बेहतर रही है मार्केट। तो इसमें रिकवरी कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन इसमें अभी हम कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई बहुत बड़ी हमें कोई जंप नज़र आ जाएगी, मार्केट को एकदम से कोई बहुत ज़्यादा रिकवर कर जाएगी। तो अभी इसमें थोड़ी बहुत रिकवरी है चलती रहेगी और फ्लक्चुएशन चलती रहेगी। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आती है IMF की आती है। IMF का बड़ा ज़रूरी फैक्टर है। अब जो भी इस वक्त गवर्नमेंट बनेगी, BDM 2.0 आ रही है, उसके बाद अब बारी आती है IMF की, क्योंकि मार्च के अंदर IMF जो है उसके साथ एक नया जो उसके साथ जो पैकेज उसका होगा वो हम पाकिस्तान को चाहिए होगा, क्योंकि अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट गई है इसने IMF से ऑलरेडी एक पैकेज लिया हुआ था जो कि तकरीबन 9 मंथ्स का था, और वो 9 मंथ्स नेक्स्ट मंथ, आज ये फेब का मंथ है, नेक्स्ट मंथ मार्च में वो कंप्लीट हो रहा है। तो उसके बाद पाकिस्तान को एक और नए पैकेज की तरफ जाना होगा। और अब यहाँ पे सवाल है कि IMF ये पैकेज पाकिस्तान को तभी देगा, तभी जो IMF की तरफ से हमें पाकिस्तान को रिलैक्सेशन इसी सूरत में मिलेगी जब उनको जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट जो भी बनती है उसके ऊपर ट्रस्ट हो। क्योंकि IMF जो है वो यही देखेगा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी जिसका पता होगा कि हाँ ये 4 साल जो है अपने 4-5 साल निकालेगी, अपना जो टेन्योर है उसको पूरा करेगी, तभी वो इस तरह किसी जो पैकेज है उसकी तरफ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि अब ये पैकेज जो है वो कैसे मिलेगा। यकीनन इसकी जो शराइत होंगी वो बहुत ज़्यादा सख्त होंगी, और इसका जो एक आप समझे कि नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, वो इस तरह से बढ़ेगा कि बेसिकली अब ये पैकेजेस तो हैं इसीलिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला जाए, लेकिन इसका जो मसला है वो यही होगा कि जो इन्फ्लेशन है, एक तो ऑलरेडी आपको पता है कोई 30%, 28-30% तक इन्फ्लेशन अभी चल रही है। लेकिन इस पैकेज के बाद जो जिस तरह से अब महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, उसके साथ साथ ये इन्फ्लेशन जो है ये तकरीबन आप समझें 50% प्लस भी जा सकती है, और हर चीज़ जो होगी उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप इस वक्त सिचुएशन देखें पाकिस्तान की तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन है। और इसका अगर आप कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से श्रीलंका से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका के अंदर भी ये सिचुएशन बनी थी और डिफ़ॉल्ट कर गया था, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, इसमें भी अभी हमें कोई पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हुई हुई है, डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब है पाकिस्तान, और देखा जाए तो अब जैसे मार्च में IMF ने नया एक प्रोग्राम उसका चाहिए होगा, तो वो IMF अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करेगा। तो अगर ट्रस्ट नहीं करेगा तो उसके बाद अगर वो बड़ी मुश्किल से भी वो पैकेज अपना दे ही देगा अगर, तो वो उसमें जो शराइत होंगी वो बहुत मुश्किल होंगी, और उसका अल्टीमेटली जो उसका बोझ है वो आवाम ने उठाना है, और हर चीज़ जो होगी उसके बाद एक्सपेंसिव प्राइजेस बढ़ेंगी, हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी, और बड़ा एक मसला होगा। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान में जो फ़र्क मेरे ख्याल से आ जाएगा वो यही है कि अभी जो पाकिस्तान के हालात में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी अगर देख लें तो शायद उनको थोड़ा बहुत यकीन अभी भी है, 50-50 सिचुएशन है कि शायद आने वाले टाइम में जो हालात हैं वो कुछ बेहतर हो जाएं, और वो भी इस सूरत में क्योंकि अगर जिस तरह PDM 2.0 हमें बनती नज़र आ रही है तो लग रहा है कि शायद ये इतना ज़्यादा टाइम शायद ना निकाल पाए, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जिस तरह से पॉलिसी पूरी एक बनाई जा रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की जा रही है, तो उसमें नज़र आ रहा है कि शायद ये इतना ज़्यादा टाइम ना निकाले और बड़े मुश्किल हालात होंगे। और इसके बाद एक प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट कब तक पाकिस्तान को मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एक स्वेर किस्म के क्राइसिस में है, और आने वाला जो टाइम है वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर होगा, और मज़ीद क्राइसिस जो है बढ़ेंगे। तो देखा जाए तो हम लोग
इस तरह के जो एक बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया श्रीलंका की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। तो जैसे श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ था, उसको भी अल्टीमेटली फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ा था। फिर आईएमएफ ने जो है उनको किसी तरीके से रेस्क्यू किया और जो भी उनकी हेल्प की। तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो तकरीबन वो बन चुकी है, लेकिन उससे बस समझे आप कुछ अभी शायद बेहतर है, कुछ उम्मीद बाकी है कि शायद पाकिस्तान जो है वो आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें स्टेबल हो जाएं, कुछ मसला जो चल रहे हैं वो हल हो जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो क्राइसिस चल रहे हैं, ये फ़िलहाल जो 2024 है ये काफ़ी क्रूशल रहेगा पाकिस्तान के लिए, और इसमें बहुत सारे हमें जो इश्यूज़ हैं वो फेस करने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से जब तक ये सारा सिचुएशन अभी जो बनी हुई है, और जब तक कि ये जो भी गवर्नमेंट है वो आईएमएफ से अब दोबारा रब्ता नहीं करती, जब तक कि अभी करंट वाला जो पैकेज है ये चल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वो इसी तरह से आपको फ्लक्चुएशन नजर आएंगी, और कहीं कहीं पे आपको ये डिप्स जो हैं वो मिलेंगे, लेकिन कोई बहुत आपको कोई बड़ी जंप नहीं नजर आएगी इंडेक्स के अंदर। तो एक नॉर्मल मेरे ख्याल से अब एक लेवल पे ही ये मार्केट जाने वाली है। सो खैर, ये आज की जो है मेरी वीडियो थी, और आपका क्या इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी क्या थॉट्स हैं, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें। सो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।